नमस्कार, पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। आज हम पहुंचे हैं पहाड़ी गांव के अंदर, जहां पर पहाड़ी का जो ओवरब्रिज है, पुल है, जिस पर घास जमी हुई है। अब ये घास विकास की घास है या विनाश की घास है, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पुल को बने हुए लगभग 3 वर्ष पहले इसका उद्घाटन हुआ था और मात्र 6 महीने में ये पुल ढह करके गिर गया था और उसके बाद 2.5 साल से ये पुल बंद है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जिन्हें बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए एक बार उनसे बात करवाते हैं, इस पुल को लेकर के उनका क्या कहना है और सरकार से उन्होंने कहां कहां तक गुहार लगाई है। से जो आपका पुल बंद पड़ा है, क्या आपने सरकार से गुहार नहीं लगाई इसको लेकर के? इसके बारे में कई बार गुहार लगा चुके हैं। यहाँ सीएम साहब तक भी पता है इस चीज़ का, जो कि जैसे ये बना था उसके 6 महीने बाद, जैसे उद्घाटन होने के बाद 6 महीने बाद ही गिर गया था। इसमें हादसे भी काफ़ी हो चुके हैं। एक बार लड़का जो है कार से आकर सीधा उधर से गिर गया था। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी किया गया था। तब आश्वासन दिया गया था कि इस पर जल्दी कार्रवाई होगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। और हमारा जो गांव है इतना सील स्वभाव से है कि जैसा प्रशासन कोई कह देता है अधिकारीगण, तो उस बात को मानकर चुप बैठ जाते हैं। उसके बाद लेटर की प्रतिक्रिया जारी अभी भी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही इस पर। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार गुहार लगा चुके हैं सरकार से। रोड बंद होने की वजह से गांव का विकास कार्य भी ठप हुआ पड़ा है। आने जाने में भी काफ़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाबा, आपको अगर कहीं रेवाड़ी जाना हो तो किधर से घूम के जाना पड़ता है? देखो जी, ऐसा है, रेवाड़ी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। रेवाड़ी जाने के लिए हमें यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, या तो कोई साधन का कोई व्यवस्था है नहीं। 3 किलोमीटर पैदल जा करके जो है ना वहाँ से बस पकड़नी पड़ती है। खास करके जो है ना ग्रामीणों के बुजुर्गों को और जो विद्यार्थी कॉलेजों में अपनी स्टडी करने के लिए रेवाड़ी जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो प्रशासन ये 6 सितंबर 2019 को माननीय श्री नरवीर सिंह जी ने इस हमारे पुल का जो है ना उद्घाटन किया था। मात्र 6 महीने के बाद, 6 महीना मात्र ये फ्लाईओवर पे जो है ना गाड़ियों का आवागमन रहा, लेकिन 6 महीने के बाद ये गिर गया और आज उसको 2.5 साल हो गए हैं। इसके ऊपर प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, नेताओं के संज्ञान में लाया गया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आते हैं तकरीबन 3 या 4 जो है ना मौतें हो चुकी है, उसका भी कोई मतलब किसी तरह का सरकार की तरफ से उनको कोई किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया। रही बात ये आते हैं, इसमें 2 महीने 4 महीने 20 दिन काम करते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात काम वहीं के वहीं है। रेवाड़ी पटौदी मेन रोड है ये, जिस पर पहले काफ़ी ट्रैफिक गुजरता था, यहाँ से काफ़ी आवागमन होता था। और अब ये पुल गिरने के बाद जो आसपास के जो गांव हैं, साथ में और भी गांव लगते हैं, वे लोग भी अगर उन्हें रेवाड़ी जाना होता तो या तो खोड़ स्टैंड से जाकर के यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर के उन्हें वो पकड़ना पड़ता है व्हीकल या वाहन, या फिर उन्हें आगे जाकर के इस पुल को क्रॉस करने के बाद मौजाबाद स्टैंड आता है, वहाँ से इन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि जब बुज़ुर्ग लोग कहीं रेवाड़ी जाने के लिए निकलते हैं या गुड़गांव के लिए भी निकलते हैं, पटौदी के लिए भी निकलते हैं, तो इन्हें 3 किलोमीटर का इधर या इधर सफ़र तय करना पड़ता है। बाबा, जनप्रतिनिधि इस विषय को लेकर के क्या कह रहे हैं? जो है बस यूँ ही आश्वासन दे देते हैं, कराएंगे, कर रहे हैं। सीएम को शिकायत कर दी, वहाँ कर दी, यहाँ कर दी, होना जाना कुछ नहीं। 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं हो पाई है तो इसमें सरकार की लापरवाही है। और क्या है इसमें? विधायक से भी, एमपी से भी सबसे बात होती है और मालूम है सबको कि रास्ता बंद हो गया, गाड़ी गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ से टेम्पू से जाते हैं तो 20 रुपया, पटौदी मात्र 7 किलोमीटर पे 20 रुपया चार्ज होता है एक तरफ का। छोटी बस चल जाए तो भी लोगों की सहूलियत हो जाए, मिनी बस अंडरपास से निकल सकती है।
2-2, 3-3 राउंड भी अगर लगाती है तो पड़ोस के और अपने गांव का सब सहारा मिल जाता। इसके लिए भी एमएलए से शिकायत की थी कि एमएलए से कही थी कि छोटी मिनी बस का इधर से बाईपास करा दो, तो बोला उससे जीएम से करेंगे बात। कोई बात हुई नहीं, कोई आया नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस रूट पर कुछ छोटी मिनी बसें अगर चला दी जाए तो भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है आने जाने में, क्योंकि 7 किलोमीटर का सफ़र है पटौदी का और 7 किलोमीटर में इन्हें 20 रुपये भुगतने पड़ते हैं। बाबा, पहले नहीं पता था कि ये इतना हल्का पुल कैसे बनाया गया है, जबकि सरकार तो हर चीज़ को एक वो लेकर के चलती है मापदंड। देखो, क्वालिटी भी देखी गई थी, लेकिन बात तो ये है ना, क्वालिटी देखने वाले को कोई आदमी निश्चित मौजूद ऐसा हो, ठोस आदमी, तो उससे कही जाए तो बात बने। अब ठेकेदार तो कोई अपनी मर्जी का काम किया उन्होंने, तो अब कोई मौजूद जिम्मेवार कोई आदमी ऐसा कहने वाला ठोस कोई मजबूत आदमी था नहीं, जल्दबाजी में कर गया और वो उसमें हो गया। और वो भी पूरा टाइम लिया है, कम से कम 4 साल में जाके ये पूरा हुआ है। ये भी नहीं है भाई चलो 1-2 साल में ही हो गया। इनका कहना है कि 4 वर्षों तक लगातार इस पुल पर कार्य चलता रहा और 4 वर्षों के बाद जब इस पुल का उद्घाटन हुआ तो मात्र 6 महीने गिर गया। और आप देख सकते हो कि इस पुल के ऊपर किस तरह से भारी घास जमा हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये पुल, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। अब ये पुल दोबारा से बन कर के ही तैयार हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, ये रोड बंद होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो स्कूल अभी अपग्रेड हुआ 10+2, तो इसमें क्या है, टीचर जो आना चाहिए, संसाधन का आने जाने का व्यवस्था है नहीं। रोड टूटा हुआ, फ्लाईओवर गिरा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ साधन आते नहीं। तो इस वजह से हमारे स्कूल में टीचरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। टीचर अभी तक जो है ना पूर्ण व्यवस्था हो नहीं पाई है। 3 स्ट्रीम है, लेकिन तीनों जो फैकल्टी है उसके लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। इवन गांव की तरफ से, गांव के लोग बच्चों को भविष्य को देखते हुए हमारे गांव के लोग जो चंदा इकट्ठा करके 4 टीचर हमने रखे हुए हैं। सरकार से हम बार डिपार्टमेंट के थ्रू जो है डीओ साहब तक हम मिले हैं, लेकिन हमारे पास टीचरों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हाँ, एमएलए साहब ने ज़रूर आश्वासन दिया है कि आपके स्कूल में हम टीचरों का, अध्यापकों का ज़रूर प्रबंध करेंगे, लेकिन मेन समस्या वही आकर के रह जाती है कि भाई रोड का जो हमारा आवागमन का जो साधन है वो नहीं है। रही बात और कुछ एक मूलभूत सुविधाएं जो गांव में होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हमारे यहाँ गंदे पानी का जो निकास बिल्कुल नहीं है, और जो बरसात के सीज़न में हर इंसान को घुटने तक पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारे गांव में ना तो कम्युनिटी सेंटर है, ना स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे भले ही वो जानवरों से संबंधित हो या जनमानस से, कोई स्वास्थ्य की कोई फैसिलिटी हमारे गांव में नहीं है। जबकि गांव की जो आबादी है तकरीबन 600 घर हैं, और लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो गांव, पहाड़ी गांव वंचित है। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।